नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनको अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर में ले आता है तो इससे राजा जितना सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी कि राजयोग उस व्यक्ति के जीवन में बन जाता है और उसके घर में इतनी खुशियां भर जाती हैं कि फिर वह किसी भी चीज में कोशिश करता है, हाथ डालता है तो उसे निश्चित ही सफलताएं मिलती हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी अपने आप में ही सिद्ध और खास दिन माना जाता है। इस दिन स्वयं भगवान विष्णु ने इस दिन को चुना था कृष्ण अवतार के लिए, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इतना खास यह दिन होता है। और इसी दिन कुछ बड़ी ही ज्यादा दुर्लभ चीजें आप अपने घर में लाकर स्थापित कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका घर पूरी तरह से अब खुशियों से भरने के लिए तैयार है। और ऐसे दिनों का आपको जरूर ही लाभ उठाना चाहिए। ऐसे दिन को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप इनकी खासियत जान लें और क्या क्या इनसे लाभ मिलता है ये भी जान लें। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, एक कामधेनु गाय। आप यह मेटल की भी ले सकते हैं, बाहर बड़ी आसानी से यह मेटल की मिल जाती है, या आप मिट्टी की खुद भी बना सकते हैं, मिट्टी की भी ला सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा आप ला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कामधेनु गाय ही आपको जन्माष्टमी के दिन खरीद कर लानी है और यह अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देनी है, या फिर वहां पर भी आप स्थापित कर सकते हैं जहां पर आपका व्यापार स्थल है, या फिर जहां पर आप बैठकर काम करते हैं, आपका धन रखा होता है, वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। अगर इस तरह से कामधेनु गाय को जन्माष्टमी के दिन धन वाले स्थान पर या व्यापार स्थल पर स्थापित कर दिया जाता है तो व्यापार दुगनी तेजी से चलता है। और यही कामधेनु गाय जीवन में इतने ज्यादा योग को बना देती है जिससे उस व्यक्ति को राजा जितना सुख प्राप्त होता है। कामधेनु गाय को जीवन में धन धान्य बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी लोग अपने धन के स्थान पर इसे रखते हैं, तो जरूर आप कामधेनु गाय को ला सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप इस वीडियो में जितनी भी चीजें बताई जाएंगी उन चीजों में से कोई भी एक चीज चुनकर लाते हैं तो इसे साफ सुथरा कर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भेंट जरूर चढ़ा दें, जिससे यह चीजें सिद्ध हो जाएं और इन्हें फिर आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है दोस्तों, दक्षिणवर्ती शंख। यह शंख साक्षात माता लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का प्रतीक है। जो कोई भी व्यक्ति इस दिन दक्षिणवर्ती शंख लाकर भगवान श्री कृष्ण को जल उसमें भरकर चढ़ाता है, अर्पित करता है, उसमें 5 पत्ते तुलसी के डालकर खुद ग्रहण करता है और इस फिर जल को अपने धन वाले स्थान पर छिड़कता है, तो इससे बहुत ही ज्यादा तरक्की जीवन में आती है। जो लोग बहुत ही ज्यादा तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं शेयर मार्केट में या फिर लॉटरी वगैरह में, वह कोशिश करते रहते हैं, उनका व्यापार है, व्यापार नहीं चल पाता है, तो दक्षिणवर्ती शंख आपको जरूर ही लेकर आना चाहिए और इसके जल से अपने धन वाले स्थान पर रोज छींटे मारने चाहिए, अपने घर पर मारने चाहिए, जिससे लक्ष्मी माता खुद ही आकर्षित होती हैं, क्योंकि इस जल का इतना खास असर होता है। जो आप दक्षिणवर्ती शंख में भरकर रखेंगे और इस जल का इस्तेमाल करेंगे तो यह जल बड़ा ही ज्यादा खास और चमत्कारी हो जाता है। तो यह शंख लाकर आप जरूर जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को भेंट चढ़ा दें और अगले दिन से आप यह दुर्लभ प्रयोग करना शुरू करें जो हमने आपको बताया है, यानी कि उसमें जल भरकर अपने पूरे घर में और धन वाले स्थान पर छींटे मारना शुरू करें और दिन प्रतिदिन आप अपनी कामयाबी को खुद ही देख पाएंगे। अब दोस्तों तीसरी चीज है राधा कृष्ण की कोई भी मूर्ति। आप इस बात का ध्यान रखें कि जो मूर्ति आपके घर में पहले से रखी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन आप नई मूर्ति इस दिन जरूर एक खरीद लें। कोई भी छोटी मूर्ति खरीद सकते हैं, कोई भी बड़ी मूर्ति खरीद सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसी मूर्ति आप खरीद लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बड़े ही प्रेम पूर्वक खड़े होने चाहिए, या फिर बैठी हुई मूर्ति भी आप ले सकते हैं। और ऐसी मूर्ति लाकर अगर आप अपने घर के ईशान कोण में स्थापित कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर आपका घर के जितने वास्तु दोष हैं वह समाप्त हो जाते हैं। घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती हैं, चली जाती हैं, दुर्भाग्य भाग जाता है और सौभाग्य शुरू हो जाता है। घर के लोगों में इतना प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है कि आपस में बहुत ही ज्यादा तरक्की वह सभी लोग प्राप्त करते हैं। तो यह चीज आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बड़ी ही आसान सी चीजें हैं और इन्हें कोई भी करके अपने जीवन में लाभ उठा सकता है। अब दोस्तों चौथी चीज है बांसुरी के साथ एक मोर का पंख।
आप इस बात का ध्यान रखें कि बांस की बनी हुई बांसुरी आप जरूर इस दिन खरीद सकते हैं और इस पर एक मोर का पंख स्थापित कर दिया जाता है, तो इससे अष्ट सिद्धि लक्ष्मी योग बनता है। काफी लोग नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें, उत्तर दिशा में अगर आप लेटी हुई बांसुरी लगा देते हैं और उसके ऊपर एक मोर का पंख स्थापित कर देते हैं, तो वहां पर उस कमरे में जो कोई भी व्यक्ति सोता है, रहता है या ध्यान करता है या साधनाएं करता है, तो उसे साधनाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। लक्ष्मी साधना के लिए इसी प्रकार का यह प्रयोग किया जाता है और यह खास जन्माष्टमी के दिन ही यह चीजें सिद्ध होती हैं। तो जन्माष्टमी के दिन इन सिद्ध चीजों का आप लाभ उठाया करें, इन चीजों को लाकर अपने घर में स्थापित किया करें, जिससे आने वाले जो साल हैं आपके वह बहुत ही ज्यादा अच्छे बीत सकें। वैसे दिनों पर भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन वैसे दिनों का लाभ जन्माष्टमी के जितना लाभ नहीं देता है। जन्माष्टमी के दिन अगर यह चीजें लाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बांसुरी और एक मोर का पंख जरूर उत्तर दिशा में आप स्थापित कर दें। इससे आप खुद ही देखेंगे कि अगर आप साधनाएं नहीं कर पाते हैं, मंत्र जाप नहीं कर पाते हैं, तो भी बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में निश्चित ही आता है। अब दोस्तों, पांचवी चीज है शालिग्राम। आप अपने घर की तुलसी में स्थापित कर दें। शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है और खास करके अगर आप जन्माष्टमी के दिन शालिग्राम को तुलसी के पौधे में स्थापित कर देते हैं, तो फिर वो पौधा कभी भी सूख नहीं सकता है, बल्कि वह पौधा आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पीढ़ी बनाता है। क्योंकि जो लोग जन्माष्टमी के दिन खास करके, दोस्तों यह बड़ा ही ज्यादा गुप्त चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनकर इनका जरूर लाभ उठाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर जन्माष्टमी के दिन शालिग्राम को तुलसी के पौधे में स्थापित कर दिया जाता है तो वह पौधा कभी नहीं सूखता है, बल्कि उसके बीजों से अगर आप दोबारा पौधा लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वह पौधा फलता और फूलता है और इससे आपके घर को बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी के दिन खास करके ये प्रयोग तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। इस चीज को तो आप निश्चित ही करें और जरूर शालिग्राम को लेकर आएं और अपने घर में तुलसी के पौधे में इसे स्थापित कर दें। इससे दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। तुलसी माता की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इससे पीढ़ी दर पीढ़ी तुलसी आपके घर की ही स्थापित हो जाती है। लेकिन आप इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि अगर आप किराए पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो ये पौधा अपने साथ ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि अपने पौधों को वहीं पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। ऐसे पौधों को आप अपने साथ ले जाया करें। अगर आप इन्हें छोड़ते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने अपनी ही लक्ष्मी को ठुकरा दिया है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम को जरूर ही स्थापित कर दें। अब दोस्तों, छठी चीज है कृष्ण भगवान की मूर्ति महाकाली स्वरूप में। आपको बता दें, काफी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन महाकाली ही कृष्ण है और कृष्ण ही महाकाली है। जिन लोगों ने आज तक महाकाली की साधना करी है तो वो भली भांति जानते हैं कि महाकाली ही कृष्ण है और कृष्ण ही महाकाली है। तो ऐसी मूर्ति आप अगर अपने घर में ले आते हैं, ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी की स्थापना आपने अपने घर में कर दी है। और खास करके जन्माष्टमी के दिन जो कोई व्यक्ति ऐसी मूर्ति को लेकर आता है, उसके जीवन में ना तो उसे कभी बुरी नजर लगती है, ना ही कभी तंत्र बाधा उसके जीवन में आती है। कोई बुरी शक्तियां उसके आसपास भी, उसके घर के आसपास भी नहीं फटक सकती हैं और धन की समस्याएं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में नहीं है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको साधना वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ खास चीजें लाकर भी आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन यह चीजें अगर कोई भी ले आता है, जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, यह सबसे ज्यादा दुर्लभ है और इनमें सबसे खास उपाय है महाकाली मूर्ति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति एक जैसी होती है, यानी कि दोनों का रूप ही एक मूर्ति में समाया होता है। यह मूर्ति अपने आप में ही दुर्लभ और अद्भुत मानी जाती है। अगर आपको बाहर नहीं मिलती है तो आप किसी मूर्तिकार से इसे कहकर भी बनवा सकते हैं और कहकर बनवाते हैं तो ये आपको आपकी इच्छा अनुसार बनकर प्राप्त हो जाएगी और फिर इससे आपके जीवन में इतना लाभ पहुंचेगा कि आप बस देखते हुए ही रह जाएंगे, इतने दंग होते रह जाएंगे। रोज इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में होंगी, अच्छे अच्छे लोग आपके जीवन में आने लगेंगे। आप बस भगवान श्री कृष्ण और महाकाली के प्रेम में खोते ही चले जाएंगे। अब दोस्तों, सातवीं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति को अपने घर में लाकर स्थापित कर देते हैं तो इससे
घर धन धान्य से भरने शुरू हो जाता है और घर में बहुत ही ज्यादा खुशियां आने लगती हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पाती है या जिन लोगों की संतान उनका कहना नहीं मानती है, व्यापार नहीं चलता है, घर बार चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आपको जन्माष्टमी के दिन एक लड्डू गोपाल की मूर्ति छोटी सी लाकर अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। और रोजाना जब भी आप घर में खाना बनाते हैं तो आपको उस खाने का भोग भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल की मूर्ति पर लगाना चाहिए और उसके बाद इस खाने को अपने खाने में मिला देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही लड्डू गोपाल को अपने घर में लाकर स्थापित कर लेते हैं और रोजाना भोग लगाते हैं और उसी भोग को खाते हैं तो फिर आपके जीवन में कैसा भी कष्ट नहीं आ सकता है। तो जरूर इन चीज़ों का लाभ उठाएं। वीडियो में जितनी भी जानकारी है इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को शेयर करके, जिससे भगवान श्री कृष्ण का खास आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।